वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो हम ज़रा सी देर से आए हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं इस मूवी की, जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है उसके बारे में आपको रिव्यूज़ शेयर करने वाले हैं और उसका एक पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो के एंड तक पता लगा सकते हैं कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है या नहीं है। आपको इसको हॉल में जाके देखना चाहिए या इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कास्टिंग की। तो कास्टिंग में कास्टिंग डायरेक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की है, जो कि साफ आपको दिखाई देती है। तो सबसे पहले अक्षय कुमार एज पृथ्वीराज चौहान मैं कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में बेस्ट चॉइस ये थी और इन्होंने इसको चूज़ किया। उसके बाद में मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर एज संयोगिता इज़ अ परफेक्ट चॉइस। जो उनकी ग्रेस है, जो उनकी ब्यूटी है, वो मूवी में दिखाई पड़ रही है एंड दैट इज़ रियली रिमार्केबल। उसके बाद सपोर्टिंग रोल्स में आपको संजय दत्त, सोनू सूद और आशुतोष राणा दिखाई देने वाले हैं, जिन्होंने अपना जो रोल है वो भली भांति किया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स और जो एक्टिंग है उसको डिलीवर किया है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जो कि सिरोही ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि राजस्थान स्टेट में ही है। तो इन्होंने इस कल्चर को क्लोजली देखा है बचपन से, तो इन्होंने इसको उतारने की उसमें पूरी कोशिश की है। ये कितनी हद तक कामयाब रहे हैं वो मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो कि मुझे पर्सनली फील हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन, जो कि अश्लीलता को, ओपन माइंडेड नेचर और छल कपट और राजनीति को माइंड गेम्स का नाम देते हैं, उन लोगों के समक्ष ये मूवी एक परफेक्ट उदाहरण पेश करती है कि किस तरीके से हमारे रियल हीरोज़ जो पास्ट में हमारी हिस्ट्री में रह चुके हैं, एग्जिस्ट कर चुके हैं, उनका क्या कल्चर था और ओपन माइंडेडनेस क्या होती है सही मायने में, वहाँ से आपको पता लगने वाला है इस मूवी के थ्रू। तो जो लोग आजकल ये फेक फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूम रहे हैं और उनके जो अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि वो जो आज की ढकोसलेबाजी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं कि नारी पुराने ज़माने में प्रताड़ित थी, सताई हुई थी, तो आज उनको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, तो उनको ये देखनी चाहिए कि 1000 साल पहले भी हमारे हिंदू राजा और जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने औरत को हमेशा एक उच्च स्थान प्रदान किया है और किस तरीके से नारी शक्ति तब भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है और असल में फेमिनिज्म हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तो उनकी इतनी इज्जत देखकर शायद ये जो फेक फेमिनिज्म वाले गलत क्लेम्स करते हैं, इनकी आंखें खुल जाए और दिस मूवी इज़ एन आई ओपनर फॉर देम। कुछ सामाजिक संगठनों को ये लगता है कि बॉलीवुड के जो भांड लोग हैं वो हमारी संस्कृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उसका सही चित्रण नहीं करते हैं। लेकिन बाकी बॉलीवुड मूवीज़ से हटकर इस बॉलीवुड की ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवी यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के थ्रू डायरेक्टर्स और मेकर्स ने पूरी कोशिश की है कि हमारे हिंदू राजाओं के शौर्य, पराक्रम, वीरता, नारी शक्ति के सपोर्ट और स्वाभिमान की जो छवि है उसका एक प्रॉपर चित्रण किया जा सके और उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। बात कर लेते हैं फिल्म के सबसे फर्स्ट सीन की। तो पहले ही सीन में चंद्रवरदई का, जो कि फेमस थे पृथ्वीराज को मोटिवेट करने के लिए, उनका जो सपोर्ट करने के लिए वो मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में कैद होकर बिना आँखों के भी पृथ्वीराज ने जिस तरीके से 2 शेरों का जो मारा है उनको, वो जो सीन था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगर आप कोई भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हैं, आप इस मूवी को देखकर, इस सीन को देखकर गर्वान्वित ज़रूर महसूस करने वाले हैं। और मूवी ने पहले ही सीन से पूरा समा बांध दिया था। फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी सिरोही जिले से होने के कारण उनको एक एडवांटेज ज़रूर मिला था कि उन्होंने इस कल्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उसको इन्होंने वीएफएक्स, ग्राफिक्स और स्क्रीन प्ले से कहीं भी इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ
झुकाव रखते हैं। नेक्स्ट सीन में पूरी मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हम अक्षय कुमार को एज पृथ्वीराज हम देखते हैं उनको, और उनके ऊपर सर के ऊपर जो केसरिया रंग का साफा है वो जो जचता है, देखते ही बनता है। जो सीन है वो बहुत जोरदार लग रहा है। तो कहानी आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज और संयोगिता के जो प्रेम प्रसंग है उनका एक बेहद मर्यादापूर्ण तरीके से जो चित्रण किया गया है उसने दर्शकों का और पर्सनली मेरा तो बेशक मन मोह लिया है। और इसमें पूरे राजपूती कल्चर को जो एक मर्यादित तरीके से पेश करना था वो पेश किया गया है, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। इस मूवी का सेकंड बेस्ट सीन आता है उसके बाद में, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान अपने सामंतों के साथ आकर कन्नौज देश में आकर वहीं पे उन्हीं की चौखट से कन्नौज के राजा जयचंद के सामने से उनकी बेटी संयोगिता को अपने घोड़े पे बैठाकर उनको चुनौती देकर दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली जाकर वो उनके साथ में विधि पूर्वक विवाह रचाते हैं, जहाँ पे उनका जो कॉस्ट्यूम है वगैरह जो भी हैं, जैसे कि केसरिया साफा जो होता है, चुनगेदार या फिर चिनगेदार जो भी आप उसको बोलते हैं, वो राजपूतों में पहना जाता है। और जो मोड़ होता है हस्बैंड एंड वाइफ के लेफ्ट ईयर्स या फिर यहाँ पे बांधा जाता है, उसका भी एक कल्चरल हिस्ट्री है जो कि आपको और कभी बताई जाएगी इसी चैनल पे। वो जानने के लिए आप देखते रहिए द ब्राइट वॉल, सब्सक्राइब कर लेना। और संयोगिता का जो लुक है, जो पोशाक उन्होंने पहनी है, सच में वो बेहद जच रही है उसमें। और आज भी अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर हिस्टोरिकल लग रही है तो पधारिए राजस्थान, हमारे देश पधारिए। आज भी यहाँ पे शादियाँ इसी तरीके से होती है। तो ये तो सारी हुई पॉजिटिव बातें। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके कुछ नेगेटिव बातों पर, जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत दर्शक निराश होने वाले हैं। तो हमने बचपन से सुना है कि पृथ्वीराज चौहान एक लंबी और चौड़ी कद काठी के इंसान है जो कि बेहद रौब रखते हैं। उनकी आवाज़ में, उनके लुक्स में, उनकी पर्सनालिटी में इतना रौब दिखना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार थोड़ा सा फेल हुए हैं उसमें अपने पर्सनालिटी को उस तरीके से ढालने में। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि सोनू सूद और संजय दत्त का जो कैरेक्टर था, दैट वाज ओवर पावरिंग पृथ्वीराज कैरेक्टर। वो जितना जोश उनमें होना चाहिए था वो सोनू सूद और संजय दत्त की एक्टिंग में दिखा, लेकिन अक्षय कुमार थोड़ा सा लैग कर गए। वैसे अक्षय कुमार ने ट्रेलर में काफ़ी निराश किया था, लेकिन फिल्म में आके उन्होंने थोड़ी बहुत जो डैमेज कंट्रोल है वो अच्छे से की है। तो ये अक्की पाजी की अदर कमर्शियल फिल्म से काफ़ी अलग थी। ये एक हिस्टोरिकल मूवी है एंड इट हैज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस बिकॉज दिस मूवी इज़ अबाउट, ये मूवी भारत के अंतिम हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। और इस मूवी को भी अक्की पाजी ने वही अपने 40 से 45 दिन का जो टेन्योर होता है उसमें पूरा किया। और उनकी मेहनत की कमी उनकी स्क्रीन पे, उनकी एक्टिंग पे साफ झलक रही थी। तो इनको थोड़ा बहुत एडवांस्ड होना चाहिए था, मेहनत और करनी चाहिए थी। तो फिल्म की अहमियत को देखते हुए अक्षय कुमार को अपने लुक्स को ओरिजिनल रखने चाहिए थे, उनको बाल, दाढ़ी और मूंछ बढ़ानी चाहिए थी सच में। लेकिन फिल्म के जो लास्ट 10 मिनट्स थे उसमें उन्होंने बिल्कुल नकली बाल लगाए हैं और पूरी फिल्म में उन्होंने नकली मूंछ से काम चलाया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा निराशा होती है। साफ पता चल रहा है कि उनकी मूंछ नकली है, तो उनको बढ़ा लेनी चाहिए थी। एक आप हिस्टोरिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर घुसना चाहिए था। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खुद चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने लिखी है। डॉक्टर साहब ने 10 से 12 साल की रिसर्च करके इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ के लिखा है। लेकिन सॉरी टू से डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा इस मूवी में बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं था। सो आई थिंक दिस 10 to 12 years of मेहनत इज स्क्रिप्ट राइटिंग इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक फॉर दिस मूवी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही वीर, शौर्यवान और पराक्रमी थे। और ये भी कहा जाता है कि वो इतने निपुण थे कि वो पक्षियों से भी वार्तालाप कर सकते थे, बात कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद में अपने पिता की जल्दी छोटी उम्र में डेथ होने के कारण जो पृथ्वीराज चौहान है उनका 13 वर्ष में ही राज्याभिषेक हो चुका था, जिसको मेंशन करना इस मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन डॉक्टर साहब ने एज़ यूजुअल इस मूवी को 2 घंटे, सवा 2 घंटे में पूरा करने के चक्कर में ये जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ये मिस कर दी। तो डॉक्टर साहब, क्या आपने सीक्वल का नाम नहीं सुना? अगर नहीं भी सुना तो चलो मान लिया नहीं सुना होगा, लेकिन आपने हाल फिलहाल रिसेंटली बाहुबली, KGF और पुष्पा जैसी मूवीज़ से तो सीख लेना चाहिए था।
और कुछ नहीं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर से सीख लेते, 2 पार्ट्स में उसको रिलीज़ किया गया था, बैक टू बैक ही सही। तो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड थी, 10 से 12 साल की आपकी मेहनत थी, तो उसको 2 से सवा 2 घंटे में आप रैप कैसे कर सकते हैं? 10 से 12 साल की मेहनत के लिए अगर आपको 6 या 9 घंटे का टाइम चाहिए था, तो आप 2 या 3 सीक्वल निकाल के इस फिल्म के साथ जस्टिस कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेहनत की कमी और डायरेक्शन देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत नतीजा आपको कलेक्शंस में दिखाई पड़ रहा है। बात कर लेते हैं डायलॉग राइटिंग की, तो मुझे काफ़ी फ़नी लगी। इसमें क्या है कि एक सीन आता है जिसमें कि संयोगिता जो है वो अपनी माताजी से जो वार्तालाप चल रहा है उसमें एक वर्ड यूज़ लिखती है, गुस्ताखी माफ़ हुजूर। तो गुस्ताखी माफ़ इज़ एन उर्दू वर्ड। वो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी है। तो डॉक्टर साहब, मुझे उर्दू और कन्नौज के राजा या फिर कन्नौज की प्रजा, इनके बीच का रिलेशन समझाने का कष्ट करेंगे आप? तो ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है, दिस कांट बी इग्नोर्ड। ये सहन नहीं की जाने वाली मिस्टेक है, क्योंकि आपने बिल्कुल लैंग्वेज ही चेंज कर दी। हम उर्दू बोलने लगे, जो पुराने हिंदू राजा थे, जो राजपूत राजा थे, क्या वो उर्दू बोलते थे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इनको जो डॉक्टर साहब हैं, इनको अपनी टीम में एक लैंग्वेज एक्सपर्ट भी रखना चाहिए था, जो कि डायलॉग्स का ध्यान भलीभांति रख सकता था। फिल्म के एंड में जो चंद्रवरदई हैं, जो उनके कवि थे, राजकवि थे, उन्होंने वो पृथ्वीराज चौहान को एक डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से मत चूके चौहान वगैरह वाली जो लाइन है वो बोलते हैं, और वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं पृथ्वीराज, और मोहम्मद गौरी को मार गिराते हैं। वो मूवी का एक बेहद इंपॉर्टेंट सीन था। जो जब भी हम पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं, पृथ्वीराज रासो की बात होती है, तो हम जरूर पढ़ते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान। तो हमको ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और द्विवेदी जी ने 10 से 12 साल पढ़ा है और उसको मिस कर दिया। ये सबसे बड़ी लाइन थी। हाँ, हो सकता है कि उनको इलॉजिकल लगी हो, या फिर कुछ ऐसा लगा होगा कि ये सिर्फ एक दंत कथा है, लेकिन दंत कथा ये भी है। ये भी कहीं भी हिस्ट्री में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को 3 शहरों से लड़वाया था। वो तो आपने बिल्कुल मार्केटिंग के हिसाब से दिखा दिया आपने मूवी में, तो ये भी दिखाना बनता था आपका। ये सीन इस इमेज को बूस्ट करता है, आपको बताना चाहिए था। ये जो शौर्य पराक्रम और शब्द भेदी बाण का जो इम्पॉर्टेंस है, ये आप नहीं समझते होंगे, बट दिस रियली एग्जिस्टेड इन पास्ट। और लास्ट सीन में बताया गया है कि चंद्रवरदई और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने बाणों से मार दिया, जबकि ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने दूसरों से, शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र से मरने से अच्छा समझा कि वो एक दूसरे से उनका जो भी है डेथ हो जाए, एक दूसरे के हाथों मरना उन्होंने चूज़ किया था, और उन्होंने एक दूसरे को मारा था। तो डॉक्टर साहब, आपने 10 से 15 साल, मुझे बताइए किया क्या? अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल दिया, 4 बांस 24 गज उसको निकाल दिया, उसके बाद में आपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है कि दुश्मन के, शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरना है, हमारा स्वाभिमान है, वो सारी चीज़ें आपने मिस आउट कर दी। तो आपने बताया क्या है? तो आपने साफ साफ शब्दों में पता लगता है कि जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट किया है, इधर से उधर किया है थोड़ा बहुत, और उसके कारण हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी थोड़े बहुत छेड़छाड़ हुई है उनके साथ में। तो अगर उनको हिस्ट्री ही फॉलो करनी थी तो एक बुक से अच्छे से फॉलो कर लेते। ये जो इधर उधर से कंटेंट लेकर इन्होंने खिचड़ी बनाई है ना, दिस रियली डिसअपॉइंट्स। बाकी सारे काम अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ सीन्स के साथ में जो छेड़छाड़ करके जो बुरा किया है, उसका खामियाजा इनको बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा ये वर्डिक्ट है कि ये मूवी देखने लायक है। आपको अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, आपको अपने पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, और जो उनका शौर्य था, पराक्रम था, वीरता थी, उनके जो उसूल थे, और जो नारी शक्ति थी, जो आपको पहले भी वुमेन जो एम्पावरमेंट था तब भी हुआ करता था, उनको उन्होंने राजगद्दी पे अपने बराबर स्थान दिया था। वो सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। आप हमेशा यही समझते आए हैं कि भारत में हमेशा से औरतों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ आपको गलत वे में आपको ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनयराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।